अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। ईमान की रजब के घर वापसी को लेकर मेरे पास एक गुड न्यूज़ है जो आप लोगों को मैं दूंगा। वो कहते हैं ना कि अगर आपके लिए एक दरवाज़ा बंद होता है तो अल्लाह पाक आपके लिए 100 दरवाजे खोल देता है। तो इसी तरह नाजरीन मेरे पास एक गुड न्यूज़ है ईमान की रजब के घर वापसी को लेकर जो आप लोगों को मैं दूंगा। वीडियो बड़ी अहम है, आपने आखिर तक लाजमी देखनी है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। तो नाजरीन पहले आप रजब बाट की ये वीडियो देखें, वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है आपको ताकि आपको चीज़ों का जितनी भी इसमें रजब भट्ट ने गुफ्तगू की है उन चीज़ों का पता चल जाए कि असल में हकीकत क्या है। रजब भट्ट ने जितनी भी बातें की हैं वो सच हैं या फिर झूठ हैं, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो पहले आप रजब भट्ट की वीडियो देखें, फिर उसके बाद जो ना मैं आप लोगों को दूंगा एक गुड न्यूज़। तो पहले आप ये वीडियो देखें। चलिए, आपके घर पे मेरे घर पे कैमरे लगे हुए हैं। जी जी, मैं इस नई टॉपिक को डिस्कस करना चाहता, बट स्टिल मैं आपको इतना कह देता हूँ कि जब आप साल पूरा अपने घर नहीं आए होते ना, दादा दादी से उनका पोतरा भी दूर हो, सिर्फ आप वीकेंड पे गई हो, फिर आप आए एक साल के बाद, जी जी, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप साल के बाद आए और वो आपको फ़ोन भी करते रहे कि आ जाओ, आपको जी मेरी कॉन्वोकेशन है, मैं यहाँ जा रही हूँ। जो सारे काम यहाँ भी हो सकते हैं बैठ के, तो अच्छी आप आए नहीं। मैं नहीं बुरा कह रहा, लेकिन बता रहा हूँ कि यहाँ पर हल्का सा गलत है, तो यहाँ गलत तो है ना। अब जिनका जो बूढ़े बाबा, एक 75 साल का, एक 65 साल की माई, उनका बेटा बाहर बैठा हुआ है, आपकी माँ के पास उसका बेटा है, आपका काम था यहाँ पर रहना, बिल्कुल रहना। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की आपका यूके का वीजा ना लगे। जी जी, आपका यूके का वीजा अप्लाई किया, 4 लाख रुपए फीस दी, रिजेक्ट हो गया। अच्छा, रिजेक्ट हो गया। हाँ, तो अब मैं सिर्फ ये अपने दिल की बात कर रहा हूँ, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा, और ना हमारा कहना बनता है क्योंकि हम जो जनरेशन है ना 29 से 40 साल के दरमियान, उनका एक गिला है आपसे। मैं वो गिला उनका सुनता हूँ, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। तो ऐसा भी नहीं है कि वीज़ा लगवाने की कोशिश नहीं की, अपने हाथ से वीज़ा आपने लगवाया, वो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। सिर्फ मुझे जो वो है यही है कि अगर आप यहाँ पर रही होती, वो एक साल मुश्किल चलो आपने काट लिया होता अपने बंदे के बगैर, ठीक है, तो इस घर में मेरी माँ से ज़्यादा होल्ड आपका होता, और है कौन है यहाँ पर, आपका होता। और दूसरी बात आपकी कि जो मेरी माँ को शुगर की गोली लग गई थी अकेले रह रह के, गजल कितनी की देर आती? गजल का अपना घर है ना, गजल का अपना घर है, कितनी की देर आती? जब आप साल के बाद मैं आया हूँ यूके से, फिर मुझे कराची गया हूँ, वहाँ पर मुझे मार मुर पड़ी है। जब मैं कराची से आया हूँ, आप, आपके मामू, आपका भाई और आपकी अम्मा आई है मेरे घर पे, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आप भी कि 1.25 साल के बाद आप जब मेरे घर आ रही हैं तो वहाँ पर सारे ओपन आर्म्स के साथ मिलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। आगे भी तो लेडीज ही हैं, आगे भी तो नहीं शरफ भट्ट, आगे भी तो आसिया गजली है। जैसे आपका एटीट्यूड है, आपका अपनी एक आकड़ है, गर्दन में सरिया है, बनता ठीक है, रजब भट्ट की बुढ़ी सी बनता, कोई बात नहीं, ठीक है। उनका भी तो है, वो माँ है, वो भैन है, उन्होंने 30 साल देखा। जब उन्होंने आपको अगर अच्छे मुंह से बाहें खोल के नहीं मिले, इट डजंट मीन कि वो चाहते हैं कि आप चले जाएं। अगर तो ये बात आप हल्फन की मान की कसम खा के कह देती हैं कि आप पे दरवाजे बंद किए, आपका बाजू पकड़ के आपको बाहर निकाला, मैं कहता हूँ अपना यूट्यूब, इंस्टा, टिकटॉक हर शय डिलीट कर देना। अच्छा, मैं उत्थे ही बैठा था, एडी मजार किसी दिन नहीं आया कोई मेरे निकाह जिस कोई हाथ फाड़ जाता। और इतनी सेंस तो मुझे भी है कि जी, मेरे घर पे कैमरे लगे हुए हैं, मुझे मजबूर ना किया जाए कैमरे निकाल। अब ईमान जब लाइव आई थी तो उसने कहा था कि दरवाजे बंद किए गए, हमें निकाल दिया गया। बंदा किसकी बात पर यकीन करे? मेरा हक है। वो कहते हैं ना, मानत होती है आपके पास पैगाम ईमान की तरफ से आया था कि हम घर आना चाहते हैं। अभी अब नहीं कोई फायदा, मैं आपको बात बताऊं, 2 साल है आपका, मेरा है 100 मिला, वो मेरा ही है, और वो बैक टू रूट्स होगा इंशाल्लाह। 7 साल नहीं, पता क्या फायदा है? फायदा सिर्फ एक है, आप भी आज से ना 20 साल पहले, 30 साल पहले जब बच्चे अलग होते थे ना, तो माएँ जो सिखाती थी या नानियाँ या दादियाँ जो सिखाती थी ना, बच्चे के दिन में वो बैठता था जी। अब जब बच्चे ने 7 साल बाद बड़ा होना ना, तो बच्चे ने सारा मीडिया देखना है। आपको लगता है आप लाइव कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, ऑन भोग रहा है, कुछ भी हो रहा है, या पॉडकास्ट चल रहे हैं, इंटरव्यू चल रहे हैं, आप टॉन्ट मार रहे हो, आप इनडायरेक्ट बातें कर रहे हो, वो वैनिश हो जाएंगी। नहीं, आप फेम को छोड़ते हैं, फेम आपको नहीं छोड़ता। वो चीज़ें तो रहनी है। जब उसने बड़ा होना है, उसने देखनी है हर चीज़ कि यार मेरा दादा और दादी जब बैठे हुए थे अकेले, तो वहाँ पर क्यों नहीं था? मेरा बाप चलो मजबूरी के तहत बाहर था, मेरी माँ क्यों नहीं थी वहाँ पे? प्लीज डोंट गो इनसाइड ऑल दीज मैटर्स। मुझे ये अच्छा, मैंने सुना माशाल्लाह, वो आखिरी बात कर दूंगा सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर कि 2 साल हो गए हैं, 2 साल मेरी किसी एक कंट्रोवर्सी में मेरे ससुराल वाले किसी एक का भी कोई मेरे हक में बयान नहीं आया, जबकि वो लोग बहुत पॉजिटिव था, क्योंकि रजब ने उनकी एक पॉजिटिव इमेज बनाई थी कि पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए लोग। ये बात सच है। पौन शेख या ईमान है, रजब भट्ट के साथ जितने भी मसले बने, एक बयान भी आकर इंस्टाग्राम पर या कहीं पर दिया हो या कोई स्टोरी लगा दी हो, इस तरह नहीं हुआ। लेकिन अपने हर इश्यू के ऊपर वो स्टोरी लगा सकते हैं। 50 और रही है,
मेरे इन लॉज की तरफ से एक मेरे हक में कभी बयान या एक स्टोरी नहीं आई, ठीक है। तो 2 साल इस एक कंट्रोवर्सी ने, डिवोर्स की कंट्रोवर्सी ने मुझे भिगो के मारा। कभी 4-4 लाख सब्सक्राइबर कम किए, कभी लोग। मदीना एयरपोर्ट पर मैं खड़ा था, पता नहीं मैं कहाँ से आ रहा था, मुझे नहीं पता, कतर से आ रहा था या कतर जा रहा था। मदीना एयरपोर्ट पर खड़ा था तो एक माँ जी ऑलमोस्ट कोई 60-65 ईयर्स की, साथ उनकी लड़की कोई 32-33 साल की, मतलब लड़की थोड़ी सी बड़ी, और एक छोटा बच्चा। उम्रा करने मेरा ख्याल है वो आए थे और मैं भी उम्रा करने गया था। वो बुलेट ना ट्रेन चलती है एयरपोर्ट पे, उससे हम उतरे हैं तो वो माँ जी थी, रजबी। माँ जी ने कहा ठीक है। तो मैं कहा वैसे भी लोग मिल जाते हैं। मैं कहा अच्छा आपको प्यार करने वाला होगा। वो लड़की आगे आई है, कहती है आई हेट यू, आई स्वेयर टू गॉड। और उस टाइम पे ये सारे मामला मेरे ऊपर चल रहे थे, ये डिवोर्स वाले। मेरे ऊपर जितनी भी FIR है ना, आज तक किसी ने मुझे ये नहीं कहा आई हेट यू। इस काम ने मुझे इतनी नफरत दी है, लड़कियों ने मेरे से इतनी नफरत की है। हाँ जी, क्यों की है? हाँ। कि जी माँ का पस बहुत मार रहा है और बेगम ने अपने आप को टाइम ही नहीं दिया। एनीवेज मैं जो 2 साल जलील हुआ, गालियां खाई, 4-4 लाख सब्सक्राइबर कम किए, अपने आप को पता नहीं क्या ही साबित करवा लिया, वो इसलिए नहीं था किया कि हम घर आना चाहते हैं। घर आने वाला टाइम और था। सही है। साल पहले जब पहली लड़ाई हुई थी ना, जब पहली दफा आपका भाई बकवास किया था आपके भाई ने, या आपने कोई पोस्ट लगाई थी, तभी आप कहते थे जब नहीं ये ऐसा ठीक नहीं है, हम 4 दीवारी के अंदर बैठ के ना अपने बाल पकड़ लेते हैं, लड़ते हैं। इस बात को हम नेशनल इशू नहीं बनाते, क्योंकि जब ये नेशनल इशू बन गया ना तो अब नहीं फिर ये सॉर्ट होना। मैंने जब गालियां खा ली, हर चीज कर ली, काय के लिए, ठीक है कोई बात नहीं। जब मैंने आपको अपने अगेंस्ट ही खड़ा देख लिया तो मैं अगले 30 साल कैसे गुजारूंगा आपके साथ? अच्छा, आपको रजब आपका बेटा है अभी ना, अगर आपकी बेटी होती तभी भी आपका यही फैसला होता? क्या पता मेरे अल्लाह को क्या मंजूर था, मेरे अल्लाह ने मुझे बेटा किस लिए दिया। हाँ। मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता आपकी। अच्छा, मुझे नहीं पता। मैंने 2 साल मेरे पास ऐसी शख्सियात भी आई हैं कि हम काम को। चले केवान के बारे में कोई बात करते हैं, बताएं कैसा है देखने वाले में, कैसा है? बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। पता लगता है बाप हो तो प्यारा लगेगा। नहीं मैं बाप हूँ तो हूँ। हाँ, पता लगता है उसकी माँ ने उसकी केयर की भी है, उसकी माँ ने उसकी राखी की है, पता लगता है। मतलब कैसा देखने में बताए ना थोड़ा सा। आप थोड़ा सा कम ही है। हाँ, आपकी मम्मा नीचे पता क्या कह रही थी? कहती है अगर तू चुके थे तेरा ही लगे। नहीं है मेरा ही है मेरा ही है, नहीं है, लेकिन ये कि गुगला मुगला सा है, हड्डी है ही नहीं है। हाँ, माशाल्लाह प्यारा। 2 ही दफा तो मेरी गोद में बैठा है। अच्छा, बैठता तो इकट्ठा हो जाता है। हाँ, इकट्ठा हो जाता, हड्डी नहीं है। फिर मैं ये सीधा हो, हड्डी नहीं है तेरे, तगड़ा बन। हाँ, नहीं है तगड़ा तो होगा इंशाल्लाह से। ये देखिए ना, तगड़ा तो नहीं होना ही होना, ओदे खून ची तगड़ा पाने, हाथ देखो ना ओदा, मां सच्ची जाए ओदा हाथ देखो, हाथ भी मेरे तरह ही लग रहे हैं सच्ची में, ये चेक करे। ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਤਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਤਗੜਾ ਹੋਣਾ, ਤगड़ा ਦਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ कर लेगा। बाबा कहना शुरू कर दिया अभी कि नहीं? नहीं, बाबा कहाँ कहता होगा, बाबा का बताएंगे तो कहेगा ना। बाबा मिले ही 2 दफा 3 दफा। बाबा को बताएंगे तो फिर बाबा अभी मैं आपके पॉडकास्ट में बैठ के बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह जो मेरा एक कानूनी राइट है। देखिए, सबसे पहला हक तो माँ का है, जिसने अपना पेट काट के उसको निकाला है, अपने 9 माह पेट में रखा, उसका राइट है। हम इस चीज़ से मुकर ही नहीं सकते, ठीक है ना। हमें कानून, ना हमें अल्लाह की ज़ात इस चीज़ से मुकरने देगी। लेकिन जो बाप के राइट हैं, बाप के राइट ये हैं कि जी मुझे हफ्ते में 1 दिन कानून अलाउ करता है। मैंने वो केस फाइल किया है और जो जज साहब रजब भट्ट ने केस किया है कि मुझे कीवान से मिलने दिया जाए हफ्ते में 1 बार। तो मैं रजब भट्ट से और आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं। देखें, रजब भट्ट के घर से अभी भी मुझे यही खबर मिली है कि रजब भट्ट ईमान को छोड़ना नहीं चाहता। रजब ईमान को डिवोर्स नहीं देना चाहता, वो ईमान को वापस लाना चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। जिस तरह की वो तवक्को चाहता है ईमान से कि ईमान जो ना अपने भाई को छोड़ के, वालदा को छोड़ के मेरे पास आ जाए और मैं फिर जो ना उसे कबूल कर लूँगा, तो इस तरह ईमान कर नहीं रही, वो ना ही कर सकती है। तो इन चीज़ों की वजह से जो ना रजब भट्ट ईमान को वापस नहीं ला रहा। उसका मेन मकसद ही ओन शेख है और उसकी वालदा हैं, जो उन्होंने जो कुछ किया है। ईमान का इतना कसूर नहीं है जितना उन्होंने जो कुछ भी किया वो आप लोगों के सामने है। तो रजब भट्ट से खबर अभी भी यही मुझे मिल रही है कि भाई वो ईमान को छोड़ना नहीं चाहता, वो सुलह ही चाहता है। देखें, पहली बात उसने केस दायर कर दिया कीवान से मिलने के लिए। अब कीवान से मिलने के लिए जो ना केस दायर कर सकता है, लेकिन डिवोर्स देने के लिए केस नहीं कर सकता। कि एक नोटिस के बाद उसने जो ना तलाक रोक दी थी कि वो प्रोसेस दोबारा शुरू कर दे, नोटिस 3 भेज कर जो ना डिवोर्स करवा हो जाए उनकी। उसके बाद जो ना जो भी उनका मामला हैं जिस तरह भी वो डिवोर्स दे दे। तो वो डिवोर्स ईमान को नहीं दे रहा। वो इंटरव्यू में भी यही बात कर रहा है कि लास्ट नोटिस रहता है, लास्ट, लेकिन लास्ट नहीं है।
वो पहला ही नोटिस गया था, उसके बाद उन्होंने ख़त्म कर दी डिवोर्स का प्रोसेस जो ना रोक दिया। तो ईमान को कोई लास्ट नोटिस नहीं रहता, वो जानबूझकर जब इस तरह बोल रहा है, वो कोई तलाक नहीं दे रहा, ना ही कानूनी तौर पर, ना ही जो ना उस दीनी तौर पर जिस तरह उनके यहाँ दी जाती है। तो भाई वो तलाक जब दे ही नहीं रहा लेकिन ईमान से मिलने के लिए केस कर रहा है, तो उससे अच्छा नहीं है कि वो अगर ईमान को रखना नहीं चाहता तो वो डिवोर्स दे दे, केस करे, दोबारा उसे 3 नोटिस भेजे और जिस तरह वो तलाक देते हैं वो तलाक दे दे। लेकिन वो क्यों नहीं दे रहा, उसके पीछे रीज़न यही है कि ईमान को रजब भट्ट घर वापस लाना चाहता है, वो सुलह करना चाहता है। भाई यही वो गुड न्यूज़ है। और मैंने ये तस्दीक की है रजब भट्ट के घर से, वो वहाँ पर भी यही बात की जाती है कि रजब भट्ट ईमान को छोड़ना नहीं चाहता, बस वो ये चाहता है कि जिस तरह मैं कहूँ उस तरह ईमान करे। वो ईमान कर नहीं रही, जिस दिन ईमान ने कर लिया बस रजब भट्ट ईमान को वापस ले आएगा। तो बस यही ज़्यादा रजब भट्ट को गुस्सा है ओमन शेख पर, ईमान की वालदा पर, इनके ऊपर ज़्यादा गुस्सा है और कोई बात नहीं है। जब वो ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह रजब भट्ट ईमान को वापस ले आएगा। हम फिर भी उम्मीद रखेंगे कि भाई रजब भट्ट ईमान को नहीं छोड़ेगा और वापस ले आएगा। बाकी देखते हैं क्या बनता है। बाकी मज़ीद ऐसी अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।